जय हिंद दोस्तों। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 24 नवंबर को अपना पद संभाला और 24 नवंबर से 15 महीने तक ये कार्यकाल रहेगा। जब से सीजेआई सूर्यकांत ने पद संभाले उसके बाद से एक उग्रवादी इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और सूर्यकांत जी के फैसलों पे टीका टिप्पणी कर रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि सूर्यकांत जो है वो हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में फैसले दे रहे हैं, वो सनातन समर्थकों का सम्मान कर रहे हैं। वो तमाम हिंदू विरोधी, चाहे सीजेआई बी.आर. गवई रह चुके हों, अभी पूर्व बन चुके हैं, इनके सनातन विरोधी बयानबाजियों से किस तरीके से इकोसिस्टम पूरी तरीके से खुश रहा करता था। लेकिन आज वही सीजेआई सूर्यकांत के फैसलों ने उन तमाम इकोसिस्टम को धराशायी कर दिया है पूरी तरीके से। पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई के ये बयान कि जाओ अपने भगवान से कहो मूर्ति बनाने को लेकर के, और ऐसे तमाम फैसलों ने सीजेआई पूर्व जो रह चुके हैं बी.आर. गवई पे जो टीका टिप्पणी जो हो रही है अभी, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फजीहत हो रही है पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई की। लोग राष्ट्र विरोधी देशद्रोहियों के खिलाफ नागरिकता का दर्जा रद्द करने की मांग कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत जी से। एक इंटरव्यू में सूर्यकांत ने जो बयान दिए हैं, जो बड़े सख्त फैसले दिए हैं और ऐसी टिप्पणी दी है जिससे कि एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका है, जो भारत देश के लिए पूरी तरीके से एजेंडा सेट करता है, जो भारत देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता है, उसके खिलाफ किस तरीके से सूर्यकांत ने बड़े अहम तगड़े तगड़े फैसले लिए हैं। रोस्टर सिस्टम को लेकर के, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, जमानत को लेकर के जो सूर्यकांत ने बातें कही है, इससे एक लॉबी पूरी तरीके से हिल चुकी है। वो क्या ऐसी बातें हैं, वो क्या ऐसे सख्त फैसले हैं जिससे कि पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई तक भी हिल चुके हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि एक इंटरव्यू में सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा कि अब हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लोगों को मुझसे कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं, कई अहम फैसले लेने होंगे। जब ये बातें इंटरव्यू में सूर्यकांत ने कही, उसके बाद से पूरा इकोसिस्टम थर थर कांपने लगा। जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा रच रहे हैं, भारत देश के बाहर हो या फिर भारत देश के अंदर हो, उन तमाम लोगों के ऊपर बुलडोजर चल गया सीने पे। जब कहा सूर्यकांत जी ने कि बहुत ऐसे ऐसे अहम फैसले लेने होंगे, रोस्टर सिस्टम पे पूरी तरीके से राय दी, कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा की और जमानत मामलों पर बोले पूरी तरीके से स्पष्ट रूप में। कुछ ऐसे आरोपी होते हैं जो ट्रायल करते हैं, जमानत पे बाहर निकल जाते हैं, इन पर खुलकर बात करी सूर्यकांत ने। कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति को लेकर के, इस पर भी खुल करके बात करी, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है उस पर खुल करके बात करी सूर्यकांत ने। उसके बाद यहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे एक लॉबी पूरी तरीके से कांप चुकी है। न्यायपालिका सुधारों पर फोकस रहेगा, किस तरीके से न्यायपालिका का गलत प्रयोग किया जा रहा है और जनता की कई ज्यादा उम्मीदें हैं, उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं, सूर्यकांत से ज्यादा उम्मीदें हैं। ये खुल करके इंटरव्यू में ये बात कही। अब इसके बाद जो बातें उन्होंने कही है दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा। जैसलमेर में 2 दिन के लिए पहुंचे हुए थे सूर्यकांत और कोर्ट के फैसलों पर बात करी उन्होंने। और यहां पर यह कहा कि जब कोर्ट का फैसला आता है तो कुछ कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आम लोगों को समझ में ही नहीं आता है, या तो वो जज समझते हैं या फिर वकील समझते हैं। लेकिन जिसने कोर्ट में केस किया, जिसके समर्थन में या फिर खिलाफ में फैसले आए, उसको तो पता ही नहीं चलता है। अब इस पर खुल करके कोई जज बात नहीं करता था, लेकिन इस पर खुल करके बात करी सीजेआई सूर्यकांत ने। साफ तौर पे सीधे शुद्ध अक्षरों में यह कहा कि फैसले स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, जटिल भाषा में नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाषा में आप मत फैसले दीजिए जो आम जनता को समझ में ही नहीं आए। ऐसा फैसला किस काम का जो आम जनता को समझ में ही नहीं आए। अगर उसके समर्थन में भी अगर फैसले आए हैं या फिर खिलाफ में भी फैसले आए हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहा है।
न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब कोर्ट से फैसले आए और वो सरल शुद्ध भाषा में, आसान भाषा में हो और जिसने कोर्ट में केस किया है उसे समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो ये बड़ी बात कही उन्होंने और ये भी कहा कि जजों को भाषा पर ध्यान देना होगा। कानून आम लोगों के लिए है, कठिन शब्दों से भ्रम पैदा होता है, सरलता से न्याय मिलना आसान हो जाता है। न्याय सबके लिए सुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर दीजिए जो उसके समर्थन में भी, अगर हमने फैसला दिया हो, उसको कुछ भी कोई पढ़ा लिखा दे, कहे कि आपके समर्थन में फैसला है ही नहीं, तो फिर उसके नाम पे कुछ उससे पैसे ना ऐंठ लिए जाए। तो इसीलिए सबसे पहले उस आम जनता को यह समझ में आना चाहिए कि मेरे समर्थन में फैसला आया है या फिर खिलाफ में फैसला आया है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो यही बातें सीजेआई सूर्यकांत ने कही। और दोस्तों, जब से सीजेआई बने हैं, पद संभाला है 24 नवंबर से सीजेआई सूर्यकांत जी ने, उसके बाद से जितने भी अवैध प्रवासी हैं भारत में, उनके खिलाफ जो टिप्पणी दी है सूर्यकांत जी ने, उसको लेकर के एक लॉबी जो है सोशल मीडिया पे सूर्यकांत के खिलाफ जो है वो एक प्रोपोगंडा रच रहा है। चाहे सनातन समर्थन में भी बात कर रहे हैं सूर्यकांत, तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगंडा, एक लॉबी सिस्टम, एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, उनके निशाने पे है। लेकिन सूर्यकांत ने साफ तौर पे ये कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, सनातन के समर्थन में बात करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक मेजोरिटी की बात होगी सबसे पहले तो। लेकिन आपको बताएं कि जो इलीगल तरीके से अवैध प्रवासी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनको लेकर के सूर्यकांत ने बस यही कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कभी मुंह उठा करके आप आ जाएंगे। तो एक लापता का याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको लेकर के टिप्पणी दी थी सूर्यकांत जी ने। अब उसी को लेकर के किस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, आपको बता दें कि बयान जो इन्होंने दिया था उस पर पूरी तरीके से विरोध हुआ, इनके ऊपर हमला भी किया गया सोशल मीडिया पे, और साफ तौर पे यही कहा है सीजेआई सूर्यकांत ने कि मैं डरता नहीं हूं, धमकियों से तो बिल्कुल नहीं डरता हूं। अगर मुझे डराने की, धमकाने की अगर कोशिश की जाएगी और उनको ऐसा लगता है कि मेरे फैसले बदल जाएंगे, अवैध प्रवासियों के लिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के समर्थन में मेरे फैसले आएंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा होने वाला नहीं है। न्यायाधीशों को प्रतिक्रियाएं मिलती है, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती है, अच्छी प्रतिक्रियाएं और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। सुनवाई के दौरान टिप्पणियां भी देनी पड़ती है, लेकिन टिप्पणियों पे जनता नाराज हो जाती है कुछ लोग, जब उनके समर्थन में फैसले नहीं आते हैं। तो इसीलिए एक सिस्टम, एक लॉबी सिस्टम, इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, उनको अगर आहत पहुंचती है तो उन सब से बचने के लिए अपनी सुरक्षा की मांग की कि न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि न्याय का काम जो है वो निर्भय होकर के कर सके। यही सीजेआई सूर्यकांत ने कही। सीजेआई सूर्यकांत के इन तमाम विचारधारा पे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।